हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत खुश थी पर मैं खुश नहीं हूँ। आज एक्चुअली मेरा बर्थडे है। बर्थडे पे तो इंसान थोड़ा थोड़ा रो लेता है, तो हाँ, पता नहीं क्यों आदत। तो हाँ, मतलब ठीक है, बर्थडे एंड एवरीथिंग, एंड आई डोंट हैव मेनी पीपल अराउंड। इवन इफ आई हैड पीपल अराउंड तो मुझे थोड़ा अजीब अजीब भी लगता है, बट आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप ऑन माई बर्थडे दिस टाइम। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, यू हैव टू लर्न थिंग्स वन डे। अभी इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग। आई वोक अप एंड आई गॉट ड्रेस्ड। दिस इज माय आउटफिट। हाँ, तो ये मेरा आउटफिट है। तो या अभी मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है। थोड़ा आई हैव सम वाटर एंड आई विल बी लीविंग एंड आई विल टेक यू ऑल अलोंग विद मी। मैम पहले वहाँ खड़ी होगी, मैंने कहा चाय बना, मैं लेके जाऊँ। कहता आप बैठ जाओ। मैं कहा नहीं, मैं बैठूँगी, मैं खड़ी हूँ थोड़ा बना। अब मैं गई हूँ, कहता इतनी आवाज़ें लगा ली, तुम आए नहीं चाहिए। हाय गाइस, तो फाइनली मैं ऋषिकेश पहुंच गई हूँ। इतनी देर के बाद, इतनी सारी गाड़ियाँ बदलने के बाद फाइनली आई एम हेयर। इट्स 3:36 राइट नाउ। आई हैव टू नहा कर मैं घर से थी, लेकिन एक बार गंगा जी में डुबकी लगानी है अभी, एंड उसके बाद आई विल कम बैक एंड देन गो आउट। आई विल सी। अभी के लिए आई विल पुट माई फ़ोन ऑन चार्ज, चेंज द क्लोथ्स। अब तब तक मैं आपको अपना रूम टूर करा देती हूँ, व्हाटएवर द dorm tour is. This is the hostel. This is me, quite tired. अभी थैंकफुली दे सेड कि कोई है नहीं। वॉशरूम आते ही ये डॉम्स हैं। दिस इज़ मी एंड अदर, ये बहुत सब लोगों के डॉम्स हैं। ये इसका क्या देखोगे, मेरा देख लो, कचरा पड़ा है। इतना ही है मेरे पास अभी दिखाने के लिए। तो मैं नहा के आ गई। आई वेंट टू राम झूला वाला एरिया। मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, पर मैंने वो सारा एक्सप्लोर कर लिया। मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। एंड दिस इज़ हाउ आई लुक अभी आफ्टर नहाना एंड एवरीथिंग। अभी बज चुके हैं 5:30। सब जगह आरती हो रही होगी, पर यहाँ से थोड़ा दूर है, तो मैं आरती देखने भी नहीं जा रही हूँ। मुझे बहुत भूख लगी। आई विल गो ग्रैब समथिंग टू ईट, देन आई अपडेट यू। वैसे मैं ऐसी लग रही हूँ, दिखा। छोटे छोटे कैफेस। तूने एक भी बंदा नहीं मारा, देख ले पहले। वापस से कहीं रास्ता भटकते आ गई। मुझे नहीं पता मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ, बट ठीक है, आई नो वापस आने का रास्ता। तो मुझे लगता है अभी मैं आज देखने भी नहीं जा रही हूँ, तो आई शुड एक्सप्लोर आगे का। तो अभी आई एम बैक। आई हैड सम मोमोज। इतनी मिर्ची थी ना उसमें, इतनी मिर्ची, मैंने गाय की तरह पानी पिया इसको खा के। अभी आई एम बैक एट माई हॉस्टल में। तो मैं दिखा देती हूँ, दिखाया नहीं, लेट मी गिव यू अ टूर। दिस इज़ हाउस लुक। यहाँ एक डॉगी है जो बिल्कुल भी काटता नहीं है, और ये ऊपर के फ्लोर्स, मेरा सबसे ऊपर का है उधर, मैं दिखाती हूँ। यहाँ कैंटीन है, ये इधर का फ्लोर है। दिस इज़ इनका खाने का एरिया। कुछ तो है अजीब सा। आई गॉट अ बुक फ्रॉम हेयर। अब मैं ये पढ़ूँगी शेक पीते पीते। हाय गाइस, तो आई एम बैक इन माई डॉर्म। तो नीचे लास्ट अपडेट वाज आई वाज इन द कैफेटेरिया सेक्शन। वहाँ पे आई मेट सम पीपल, वी प्लेड फॉर सम टाइम, फिर मैंने थोड़ी बुक पढ़ी एंड एवरीथिंग। अभी आई एम बैक। 8 बज गए हैं। आई थिंक मैं बहुत थक चुकी हूँ। आई विल चेंज, आई विल प्रॉब्ली स्लीप, बिकॉज कल का दिन थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगी। तो या आई विल अपडेट यू। तो अभी मैंने चेंज कर लिया, सोएंगे। यार नींद ही नहीं आ रही अब। सुबह से इतनी नींद आ रही थी, अब नींद ही नहीं आ रही। हाथी क्यों लग रही हूँ, मतलब क्या, इतनी मोटी नहीं हूँ मैं, पता नहीं क्यों लग रही हूँ इसमें। नहीं दिखाऊंगी, बाय। नॉट मी गाइस, मुझे भूख लग गई और मैं घर वाले कपड़ों में एक बहुत सुंदर सी जगह पे आ गई हूँ कुछ तो खाने। मैं बहुत सुंदर जगह पे आ गई हूँ खाना खाने। इतनी सुंदर जगह था कि पहले यहाँ की लाइट बंद थी, इसमें दरवाज़ा खोला, लाइट खुद ही ऑन हो गई, और अब मैं आ चुकी हूँ। मैंने ऑर्डर दे दिया, तो पैसे भी मुझे भरने ही पड़ेंगे, बट ठीक है, रोज़ रोज़ थोड़ी आ रही हूँ,
ये मेरी जो गरीबों वाली हालत में आई है ना, मैं क्यों भगवान मैं ऐसे करती क्यों करती हूँ। द प्लेस वहाँ पे इज द डाइनिंग एरिया। गुड मॉर्निंग, अनदर डे आई जस्ट वोक अप। अभी मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, बट आई थिंक कल मैं वो राम झूला वाली साइड पूरी एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, तो आई विल गेट रेडी एंड गो देयर, हैव माई ब्रेकफास्ट देयर। उसके बाद आई लाइक देखते हैं क्या करना है। यहाँ मैं परेशान हो गई, अभी तक पानी नहीं आया मेरे वॉशरूम में। आधे घंटे से हमको बोल रखा है पानी नहीं आ रहा भैया, पानी नहीं आ रहा, बोल रहे आ जाएगा, अभी तक नहीं आया पानी। हाय गाइस, सो आई जस्ट गॉट रेडी, टाइम लेट हो गया क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आया था। तो ड्रॉप से जो भर गया पानी उससे नहा लिया मैंने। अभी 8:30, लेट्स सी। तब तक मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ, पर आउटफिट दिखाऊँ कैसे, रुको। दिस इज़ हाउ आई लुक गाइस। मैंने बैग ले लिया ताकि आई कैन पुट माई बॉटल एंड थोड़े पैसे। ऐसे तो आई डोंट हैव एनीथिंग, हाथ में कैसे लेके चलूँगी ना। लिविंग राम झूला, मतलब टॉप से नीचे आने के लिए हैव टू लाइक आपको थोड़ी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, तो मैं दिखाती हूँ। दैट इज़ राम झूला, और ये इधर की स्टेयर्स हैं, अभी यहाँ से नीचे जाके फिर आप वहाँ जा सकते हो। इंस्टाग्राम पे एक पॉइंट देखा था जहाँ से आप झूले का अच्छा सा फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, मतलब उतर के इट्स जस्ट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम वहाँ जहाँ से सीढ़ियाँ उतरी। वो कितना सुंदर लग रहा है ये। दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पे मैंने गो इनसाइड, गिर ना जाऊँ रिकॉर्ड करते करते। हाँ, ये इधर से इतना सुंदर लग रहा है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ राम झूला। ये बहुत ही लंबा है तो पूरा तो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ऐसा लगता है। यहाँ पे गंगा, लोग, झूला, और थोड़ा थोड़ा हिलता भी है, मतलब आगे जाके कल मैं आई थी तो मैंने महसूस किया था। हाँ वही हिल रहा है, देखो बहुत सारे लोग चल रहे हैं तो हिलेगा। राम झूला क्रॉस करके दिस इज़ द प्रिटी लेन। ये इधर सुंदर अलग ही लगती है ये दुनिया, पता नहीं। और मैं आपको चीज़ बताती हूँ, रुको बताइए। सिट समवेयर एंड देन आई शेयर विद यू। तो मतलब नीचे वो ऐसे, इसको शायद बीच या गोवा कुछ तो बोलते हैं ऋषिकेश का, वहाँ जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, बट आई विल बी गोइंग फ्रॉम देयर। तो बट ये देखो सुंदर सी चीज़ सब, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ यहाँ से। पता नहीं कोई नंगे लोग कैप्चर ना हो जाएंगे तो पता नहीं, सॉरी, पर मेरा इंटेंशन है किसी को कपड़े बदलते हुए कैप्चर करने का। इस दी आगे का साइड ऑफ द बीच, क्योंकि वहाँ बहुत साइड क्राउडेड रहता है, तो आई थॉट कि मैं आगे वाले में जाऊँगी, अब मैं यहाँ जाऊँगी। दीज आर द स्टेयर्स टू इट, लेकिन ये बहुत ही गहरी है तो उतरूँ कैसे मैं। ये देखो सुंदर बीच। क्या मुझे मेरे जूते उतार लेने चाहिए या नहीं, मुझे नहीं पता। आई थिंक आई शुड रिमूव माई शूज़ पहले, क्योंकि बहुत ही मिट्टी है मेरे जूतों में चली जाएगी। प्लीज़ गाइस एडजस्ट द एंगल एंड एवरीथिंग। यहाँ तो पत्थरों के ऊपर कुछ एडजस्ट करना पॉसिबल तो नहीं, मेरे पैर में मिट्टी जा भी चुकी है, अब क्या करूँगी। मुश्किल तो है, मतलब अकेले सब करना, बट ठीक है, मज़ा भी तो आता है। मतलब मैं तो पहली बार था ना, ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, उतार दी मैंने मेरी। स्ट्रगलिंग टू मूव, कहीं मैं लुढ़क के गिर ना जाऊँ। बट हाँ वर्थ इट तो लगता है यहाँ आना। बहुत ज़्यादा शांति चाहिए कि वहाँ एक इंसान भी, यहाँ पे 1-2 इंसान है। मुझे लगता है मुझे इसके आगे भी जाना चाहिए क्या, अगर आगे फिसल गई तो। फिसल गई सेंस पानी में किसी इंसान पे नहीं। ये देखो यार कितना सुंदर लग रहा है ये, वाओ दिस इज सो प्रिटी।
फाइनली मुझे एक परफेक्ट स्पॉट मिल गया बैठने के लिए। पता मैं कितना घूमी हूँ, ऐसा दिखता है ये। गाइस तो पहले मैं यहाँ बैठी थी, पर लेकिन ना कहाँ पे बताऊँ, शायद आई गेस उधर पत्थर पे एक हाँ बैठा हुआ था एक लड़का। ही वॉज कॉन्स्टेंटली ऐसे स्टेयरिंग एट मी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अनबॉदर्ड रहूँ, बट फिर जब होता ना कि ऐसे थोड़ा दिमाग में लग रहा है, तो मैं उठ गई यहाँ से। फिर मैं आगे गई, फिर आगे मुझे अच्छे से अंकल आंटी मिले। उन्होंने मुझे पूछा आप कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, एवरीथिंग। तो मैंने उनको बताया, तो बोलते अच्छा। मैं बोला अंकल पहले मैं वहाँ बैठी थी, लेकिन एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है, वो देखे जा रहे तो कौन सा लड़का, पर तब तक वो जा चुका था। तो फिर वो गया और मैं वापस यहीं पे आके बैठ गई। मैंने एक छोटी सी वीडियो शूट की सुंदर सी। एंड हाँ, दिस इज़ द प्लेस आई एम सिटिंग इन, सुंदर सी गंगा, ये बीच। और मैं मेरा गला ख़राब हो गया। ऑल्सो मुझे आपको एक बात बतानी, रुको मैं अपना कैमरा सेट करती हूँ। मैंने जूता रख के कैमरा सेट करने का स्पॉट बनाया। हाँ एक तो यहाँ बैठ के, हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि आई वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग द राफ्टिंग। होटल्स में जहाँ आप रुक रहे हैं वहाँ से बिल्कुल मत करना, वो पागल बनाते हैं। वो कल मैंने उनसे पूछा, वो बोल रहे 6 किलोमीटर्स का 700 और 18 किलोमीटर्स का 1200। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे बता देना जब भी कोई ग्रुप होगा, तो कैम अलोन। फिर क्या हुआ, सुबह व्हेन आई केम हियर, राम झूला के उस तरफ जहाँ मेरा रूम है, वहाँ पे मुझे एक अंकल मिले, बोलते ये कर लो वो कर लो। मैंने बोला अंकल क्या प्राइस है आपका? तो उन्होंने बोला कि अगर हम आपके लिए कम कर देते हैं, वैसे तो बहुत महंगा चल रहा है, पर मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है अंकल, आप मुझे सस्ते में दे रहे हो, पर बताओ तो कितने का है। तो फिर ही वॉज लाइक कि कितना 9 किलोमीटर्स का हम ले रहे हैं 1000, और हम ले रहे हैं 18 किलोमीटर्स का 1200। मैंने बोला अंकल अभी तो आप 500 बोल रहे थे। बोल रहे हाँ वो कम करके 9 किलोमीटर्स का 500 है, और 18 किलोमीटर्स का शायद कितना है 700-800 है। मैं बोला अंकल ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दो। मैंने उनका नंबर लिया, अपना नहीं दिया उनको, वैसे तो मैंने दिमाग है मेरे पास। फिर मैंने झूला क्रॉस किया, फिर एक और भैया मिल गई मुझे, बोला मैम राफ्टिंग करूँगा। मैंने बोला भैया कि इस कपड़े में तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने स्कर्ट पहन रखी है। तो फिर मैंने बोला भैया वैसे प्राइस क्या आपका? और उन्होंने बोला कि मैम कि हम करा रहे हैं 2, एक हम करा रहे हैं 6 किलोमीटर्स का, एक हम 12 की 18 किलोमीटर का करा रहे हैं। तो एक का 6 का उन्होंने बोला 300 और 12 की 18 का उन्होंने बोला कि 500। मैंने बोला ओह दैट्स अ ग्रेट डील। मैं बोला अच्छा भैया, मैंने सेपरेट किया कि बोला अच्छा। मैंने बोला भैया एक काम करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं कपड़े चेंज करके आ सकती हूँ। वैसे तो फिर मैंने सेपरेट किया कि मेरी प्राइस तो नॉर्मल है। मैं तो ये सुनती हूँ तब से। तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया, पता नहीं इसमें रखा है मैंने कहीं। अभी तो 10 ही बजे हैं यार, 10 बजे में मैंने कितना कुछ कर लिया, मज़ा आ गया ऐसे तो। फिर 10 बजे हैं अभी, और फिर देखूँगी मैं रूम पे जाऊँगी, और फिर मैं भैया को कांटेक्ट करूँगी कि भैया मुझे ले जाओ राफ्टिंग के लिए। देखती हूँ, मेरे पैर में चोट लगी है, लेकिन आई सी। बस यही कर रही हूँ मैं अभी यहाँ पे। देखो मैं उस स्पॉट पे बैठी थी, इतनी मुश्किल से उठी हूँ ना मैं। किसी आम इंसान के लिए उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अब मुझे उधर वापस ऊपर तक जाना। मेरे पैर में चोट लगी है, मैं कैसे चलूँ, मैं थक गई हूँ। इधर इतना फिसलन है ना, मुझे सांस नहीं आ रही, इतनी थक चुकी हूँ मैं, पर चलना तो पड़ेगा ही। ये देखो ऐसे दिखता है ये। इतना आगे आने का मुझे किसने बोला था? पता मैं कितनी आगे आई हूँ यार, बहुत ही आगे आ चुकी हूँ मैं। पर ठीक है कोई बात नहीं, क्या मैं रोज़ रोज़ आ रही हूँ यहाँ पे। सुंदर। लेफ्ट द प्लेस। कितनी सुंदर जगह देखो, जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आई हैव टू गो टू अनदर प्लेस। और फिर अगर मुझे राफ्टिंग करनी होगी तो मेरे को दोपहर तक फ्री होना। अभी तो सुबह ही है, 10 ओनली। तो अभी मैंने एक साथ में कुछ लोग बैठे थे, उनको पूछ लिया। एक तो मैं इतनी कम्युनिकेटिव हो चुकी हूँ ना यहाँ आके, आई फील लाइक मैं सबसे बात कर सकती हूँ, तो सबसे पूछ सकती हूँ, पूछ लेती हूँ। तो मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने मुझे बता दिया कि कहाँ को जाना है। पर मैं थक गई, गर्मी हो चुकी है, टायर्ड माई हेयर। अभी आई हैव टू गो टू बीटल्स आश्रम। यहाँ से मतलब ऐसे मार्केट अच्छी लेन से ही दे सेड 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो गाने सुनते सुनते आई कैन कवर दैट, क्योंकि मुझे स्कूटी चलाना नहीं आती। तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुकी। इतना दूर भी नहीं था यार, मुझे लगा कि बहुत चलना पड़ेगा। नहीं ऐसा भी नहीं है कि आपको स्कूटी लेके आना पड़ेगा, पहुँच सकते हो आप। ये तो है 84 कुटी ऐसे राइट पे है। तो हाँ यही है, दिखाती हूँ आगे जाके। हेडसेट निकाल दे क्योंकि यहाँ बहुत कम बंदर थे। वो मेरा छीन ले जाते ना, नुकसान हो जाता फिर। दिस इज़ बीटल्स आश्रम गाइस। अंदर बहुत सारे लोग हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती उनके सामने, जहाँ जहाँ कर पाऊँगी मैं कर लूँगी। ओके
दिस इज हाउ इट लुक्स गाइस। ये केव्स हैं एंड यहाँ पे लिखा है दी स्ट्रक्चर्स वर कंस्ट्रक्टेड इतना इतना में, ताकि सन्यासीज रह सके। और इस पे जो गोल गोल पत्थर लगे हैं वो गंगा किनारे से लिए गए हैं। मैं आपको अंदर से दिखाती हुई कैसे, इतना सुंदर तो नहीं लग रहा है, तभी तो कोई अंदर है, किसी और वाले में दिखाती हूँ। बहुत सुंदर सा एक रास्ता है और डरावना भी, और ये कुटिया भी बहुत डरावनी है, मुझे इसके अंदर जाना नहीं चाहिए मुझे लगता है। सब लोग जा रहे हैं। हाय कोयल, सुंदर रास्ता, साथ में गंगा के पानी की आवाज़ आ रही है। रुको मैं दिखाती हूँ आपको। प्रिटी प्रिटी, नीचे उतर के ऐसे रास्ता है, मतलब रास्ता नहीं, ऐसे स्पॉट है बस एक। और मैं वहाँ से आई थी और यहाँ पहाड़ है, और क्या दिखाऊँ मैं आपको। मैं एक कुटिया के अंदर जाने का ट्राई करती हूँ, कुछ हो ना बस यहाँ पे। तो मतलब ऐसे है ये, कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। अच्छा है, एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे ये शायद वॉशरूम है गैस, कुछ तो वॉशरूम टाइप। फिर यहाँ पे ये ऐसे है, अलमीरा है, ये खिड़की, एक और खिड़की, और एक सीढ़ियाँ यहाँ ऊपर जाने के लिए। क्या मुझे इसके ऊपर चढ़ना चाहिए? टूट गई तो चढ़ तो मैं रही हूँ, पर पता नहीं अगर मैं नीचे, मेरी स्कर्ट मेरे शूज में अटक गई तो फक मैं गिर गई ना अगर। फाइन ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के, ये ऐसे छोटा सा दरवाज़ा है, यहाँ से यू कैन सी सारा। ये है ऐसा ही एक और डोम है, इसी का है, इसके पड़ोसी का है शायद। हाँ मैं शायद यहाँ से जा सकती, तो किसी और में निकलूँगी, उतरूँगी। सॉरी गाइस, तो बहुत हड़बड़ाई हुई मेरी आवाज़ को और मेरी लैंग्वेज को, थोड़ा माफ़ कर देना। दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत सारे वो मेरे पड़ोसियों के घर हैं ये मेरा घर है, और मेरा घर ये था, मैं इससे आई थी। लेकिन अगर मैं ऊपर से जाऊँगी तो मैं इस पड़ोसी के घर भी जा सकती हूँ, तो चोरी कर सकती हूँ मैं यहाँ पे जाके स्मार्ट है, इन्होंने यहाँ पे ये भी बनाया था ताकि अगर बारिश हो तो पानी नीचे जा सके। वेरी स्मार्ट। पर इससे नीचे कैसे उतरूँ, मुझे डर लग रहा है। पकड़ पकड़ के उतरना पड़ेगा शायद। मेरी स्कर्ट। अब आगे तक यही है, मतलब इनफाइनाइट आगे तक जाते जाओ यही दिखेगा बस आपको, हर जगह यही चीज़ें हैं। कितना देखूँ मैं इसको, 200 रुपये दिए मैंने इसको देखने के लिए। ये किचन है उनका। एस्थेटिक तो वो लोग भी थे यार, देख लो कितना डेकोरेट करके रखा है। शायद ये बाद में किए, नहीं वो तो एस्थेटिक नहीं थे। ये कोई अनी अग्नि है जो बहुत प्यार करते हैं आपस में। ये भी इनका किचन है, पर चूल्हा कहाँ है इनका? गैस यूज़ करते होंगे नहीं बट फिर भी। ये इनका किचन है, आगे जाके भी है ऐसे कुछ, तो मैं जा रही वहाँ पे। एंड ये शायद इनकी चिमनी है, ये देखो यहाँ बनाते होंगे, ये ऊपर चिमनी है। यहाँ पे किचन थी, आते वक्त मैंने देखा यहाँ पे ये छोटा सा टेम्पल बनाया उन्होंने, शिवलिंग है, पर दो एक साथ के रखे थे कि बाद में इंस्टॉल किए होंगे। यहाँ पे एक फ़ोटो गैलरी है जो कि बहुत डरावनी है क्योंकि यहाँ लाइट फ्लिकर कर रही है। वो नहीं लोग पता नहीं, वो है किसी बीटल्स है, मुझे नहीं पता कौन है, जो यहाँ शायद आए थे रहने के लिए। ये वो लोग पता नहीं कौन है। गाइस यहाँ पे कैंटीन भी है, तो ये उधर की कैंटीन है। यू कैन ऑर्डर एनीथिंग यू वांट। आई ऑर्डर सैंडविच, जो ऐसा दिखता है। टेस्ट नॉट माई टाइप, ठीक है। डिटेल्स आश्रम से आई हैव लेफ्ट, वहाँ से लेफ्ट में कुछ जानकी झूला करके गोइंग देयर। अभी 11:30 हुआ है यार, बहुत टाइम है, क्या करूँगी इतना टाइम। राफ्टिंग तो 1 घंटे की है वैसे भी, तो अब वहाँ देखने जा रही हूँ। दिस इज हाउ आई लुक राइट नाउ गाइस। सुंदर एज ऑलवेज।
आ गए हम जानकी झूला की तरफ। ये वही बीची व्यू, दैट्स जानकी झूला। तो उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। झूला के ऑपोजिट देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड वेद निकेतन। बहुत सुंदर सी लग रही है। लेट्स गो इनसाइड। यहाँ से कुछ तो अंदर मंत्र वंत्र चले, शायद पूजा वाली जगह, जूते निकालने पड़ेंगे। तो ये जगह काफ़ी सुंदर है, पर पता नहीं क्या है ये। आई थिंक कोई रहने की जगह किसी की, पता नहीं। वापस चली जाती हूँ, जानना पड़ेगा। जानकी झूला गाइस, ये यहाँ से ऐसे हनुमान जी बनाया सुंदर से, और ये झूला। अलग अलग जगह से क्लिप ले लेती हूँ ना, क्या पता कौन सी कैसे, इतना टाइम भी नहीं आता देखने का। मेरा फ़ोन गर्मी के कारण बहुत हैंग करा, मैंने बहुत ही इसको फोन किया ना, तो इसलिए ऐसा हो। तो मैं वापस आ गई थी। लास्ट अपडेट वॉज कहाँ का, जानकी झूला का। मैं थक गई थी, फिर मैंने आके कपड़े बदले, मुँह धोया, और मेरे रूम में दूसरे लोग आ गए थे। फिर वो लोग भी राफ्टिंग का सोच रहे थे, और मैंने सुबह राफ्टिंग वाले भैया का नंबर ले लिया था। होटल वाले राफ्टिंग का बहुत पैसा लेते, मैंने बताया ना। तो फिर उनसे मैंने बात की, मैंने बोला भैया हम 3 लोग हैं, कब आए हम? तो उन्होंने बोला मैं अभी आ जाऊँ। मैं बोला भैया अभी तो नहीं आ सकते, बट वी आर थिंकिंग कि हम राफ्टिंग के बाद डायरेक्ट आरती में चले जाएंगे, तो हम 4 बजे आ जाए। उन्होंने नहीं आप 3:30 बजे आ जाओ। तो फिर मेरे उनसे बात हो गई, अभी हम 3:30 बजे जाएंगे, वहीं से शायद आरती अटेंड करेंगे, फिर वापस आएंगे। एंड फन फैक्ट, सॉरी वेयरिंग टेढ़ा है, कि हमारे जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे आज फ्री फूड डिनर है, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट एंड टॉक टू ईच अदर। तो खाने की टेंशन तो सॉर्ट हो गई, और अभी मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी, थोड़ा स्टोरी वोरी डालती हूँ। लेटना चाह रही थी, कल मैं 3 बार लेटी, 3 बार तो मैं ढंग से लेट गई। अभी मैं लेटने चाह रही थी तो मैं गिर गई। अब मैंने साथ में कुर्सी लगाई ताकि मैं गिरूँ ना, गिरी मैं तो इसको पकड़ सकूँ। मैं इस पर नहीं बैठूँगी, मैं उस वाले पे बैठूँगी, लेटूँगी। सॉरी, मैं वहाँ जाती हूँ। क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? फुल ग्रेट सक्सेस गाइस, मैं लेट गई फाइनली इस पर। ट्रिप पे आना ठीक तो है, मज़ा तो आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात पता क्या होती है? जब सब लोग आपको यही पूछते रहते हैं झूठ क्यों बोल रही है, सच ज़्यादा किसके साथ आई है भाई। आधा वक्त तो मुझे लोगों को विश्वास दिलाने में लग जाता है कि मैं अकेले आई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आया है, मैं सिंगल पीस ही आई हूँ। और दिक्कत ये भी होती है कि जैसे अगर मैं अभी कोई भी तुम एक्टिविटी करने जाओ जो ग्रुप वाली एक्टिविटी है, तो फिर दे एक्सपेक्ट कि आपके साथ लोग होंगे, कि मेरे साथ तो कोई नहीं है। मुझे वहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा था। तब मैं नीचे कैफेटेरिया वहाँ जाके कुछ पीती हूँ, भूख भी थोड़ी थोड़ी लग रही है, फिर वहीं से देखते हैं कुछ। तो रेडी फॉर द फेज़ 2 ऑफ डे 2। अभी मैं राफ्टिंग के लिए जा रही हूँ विद मेरे रूम में एक भैया एक दीदी हैं उनके साथ। तो हाँ, वहाँ जाके देखते हैं, पता नहीं कितना मज़ा आएगा कितना नहीं, पर मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। दिस इज़ द आउटफिट गाइस। चप्पल ही है पैर में, तो क्योंकि पता नहीं शूज़ में नहीं जा रही, इसमें जा रही हूँ। गाइस तो हम अभी राफ्टिंग के लिए आ गए। ये बहुत ही डरावना ही लग रहा है, पता नहीं, आई एम क्वेश्चनिंग माई लाइफ डिसीजंस अगेन, बट ठीक है। तो रिवर के अंदर राफ्टिंग के वक्त फ़ोन अलाउड नहीं था, बट मज़ा आया। यहाँ पे भी है स्टॉप एट स्पॉट, मैगी वैगी खाती। अभी बाकी है बाकी की राफ्टिंग में, बहुत बड़ा मज़ा आया। मैं 2 बार पानी में उतरी। बैक फ्रॉम रिवर राफ्टिंग, बड़ा मज़ा आया। गाइस तो राफ्टिंग करने के बाद वी आर गोइंग एट त्रिवेणी घाट फॉर द आरती। यहाँ हम लेट आए तो बहुत ही भीड़ है। हाय गाइस, तो अभी हम रिवर राफ्टिंग करके आ गए, आरती करके आ गए। अभी इट्स टाइम फॉर डिनर। डिनर तो आज हॉस्टल वालों का ही है, मतलब फ्री डिनर दे आर गिविंग, मैंने बताया हुआ शायद पहले भी। अभी वो शुरू होगा थोड़ी देर में। आई विल बी गोइंग डाउन फॉर द डिनर, और टिकट बुक कर देती हूँ कल घर जाने की। फ्री तो नहीं है बट ठीक है। दिस इज़ डे 3 और अभी हो रहे हैं 5:50 आई गेस, और मेरी मेडिटेशन क्लास है एट 7। मैं जल्दी उठ गई क्योंकि थोड़ी देर मुझे बैठना था यहाँ पे। उसके बाद आते आई विल हैव समथिंग एंड देन आई लीव। फिर ट्रिप ख़त्म, दिन ख़त्म, क्या कर सकते हैं, बट दिस इज़ लाइफ। तो अब इसके बाद आफ्टर योगा क्लास आई विल अपडेट यू।
तो अभी 1 घंटा है मेरे पास, तो वहाँ पर रुक के मैं क्या ही करती हूँ, मुझे बोर हो रहा था। तो आई थॉट जहाँ मुझे जाना है दैट प्लेस इज़ डाउन द लेन, तो फिर मैं लेन में थोड़ा घूम लेती हूँ। कोई शॉप तो नहीं खुलूँगी बट आई कैन वॉक, थोड़ा वॉक कर लूँगी और फिर वापस वहीं चले जाऊँगी। ये देखो, मैंने जो आपको उस दिन शॉप्स दिखाई थी ना, ये वो लेना, और सब बंद है अभी। मैं ये अकेली पागल घूम रही हूँ यहाँ पे। चलते चलते मैं एक जगह पे आ गई, वहाँ भी मुझे गंगा मिल गई। गंगा जी देखो। हाय गाइस, आई एम बैक। तो आई वेंट फॉर द मेडिटेशन सेशन, लेकिन वहाँ उनके इंस्ट्रक्टर ही नहीं आए थे। बट कोई नहीं, वी सैट देयर फॉर सम टाइम, टॉक टू सम पीपल, हैड सम ब्रेकफास्ट। मेरी हालत ख़राब हो गई है अभी। आई बी लिविंग इन हाफ एन आवर, क्योंकि जो जगह पे जाना मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे है। तो आई हैव टू फिगर इट आउट। और मेरी 11 बजे की बस है। सो या दैट्स इट, एंड ऑफ ट्रिप, एंड ऑफ व्लॉग। बट मज़ा आया। और जिसने भी देखा, अगर किसी ने देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।